हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स के। बुक है आर डी शर्मा, जो सीरीज हमारी चल रही है। और आर डी शर्मा का ही कंटेंट तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको बताएगी हमारे चैनल पर एम एल भार्गव हो, एम एल अग्रवाल हो, या फिर सीबीएसई हैंडबुक हो। सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। उसकी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। और जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बुक की ये प्ले लिस्ट तो है ही है, यानी वहाँ से आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन जो बुक आपके पास नहीं है उसकी भी आप प्लेलिस्ट पूरी देखें, ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में लैग कर रहे थे वो आपको वहां से करने को मिल सके। तो और साथ ही एक चीज़ और कहूँगा कि वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि एग्जाम की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उन तक आपकी जो हेल्प है वो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हमने क्वेश्चंस जो लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स में से लिए हैं, कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस लिए हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं, ताकि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट के अंदर हम वन सैंपल टेस्ट लेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर हम टू सैंपल टेस्ट के क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कहता है कंपनी हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग स्टील ट्यूब्स ऑफ मीन इनर डायमीटर ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक कंपनी है जो कि स्टील ट्यूब का प्रोडक्शन कर रही है, उसका जो मीन डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। ए सैंपल ऑफ 10 ट्यूब्स gives an inner diameter of 2.01 and a variance of 0.04 centimeter square. Is the difference in the value of the mean significant? अब जो हमने सैंपल लिया, जो हमने यहाँ पर सैंपल लिया, सैंपल साइज हमने लिया यहाँ पर 10 का। ठीक है, और जो उन सैंपल का हमने जो डायमीटर मेजर किया तो वो डायमीटर हमारे पास आया 2.01। तो ये आपके पास सैंपल मीन हो गया। और वेरिएंस यहाँ पर आया, वेरिएंस आया 0.004। तो इसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इसका निकालेंगे 0.004 का, 0.004, तो यहाँ पर डेसिमल स्टार्टिंग में ही है, तो दो जीरो आप उतारोगे तो यहाँ पर जीरो लगा दो। ठीक है, ऊपर से 4 नहीं उतारना, ध्यान रखना 40 उतारना है, तो इसको आप 40 कंसिडर करेंगे। तो ये 6 6 36, यानी 0.06 के आसपास ये स्टैंडर्ड उसका डेविएशन आएगा, 0.06। ठीक है, अब यहाँ से पूछता है कि जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या। तो यहाँ पर हम इसको चेक करने के लिए नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो म्यू है आपका वो है आपका कितना 2 सेंटीमीटर है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन गया कि ये 2 सेंटीमीटर से डिफरेंट है। ठीक है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। अब यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया है, तो इस तरह के कई सारे अलग अलग सैंपल्स हो सकते हैं, अलग अलग डायमीटर उसका आ सकता है। तो ये यही पूछ रहा है कि जो सैंपल्स आप ले रहे हो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से सिग्निफिकेंस है डिफरेंस या नहीं। तो यहाँ पर आपने टी वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला लगाएंगे हम एक्स नॉट माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पॉपुलेशन का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूले में लेना है एन माइनस, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल का है, तो इसको एस से डिनोट करेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर सैंपल का है, तो यहाँ पर एस बाय रूट एन माइनस 1। तो सैंपल मीन आपके पास आया 2.01, और म्यू नोट आपको दे रखा है 2, और एस है 0.06 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो ये 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.01 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 0.06। तो 3 से आप इसे काट दो तो 0.02, डेसिमल डेसिमल दोनों का कट गया, तो 1/2 मतलब 0.5 आ गया। अभी जो टी वैल्यू है इसको देखो, जो आपको यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू दे रखी है इससे ज़्यादा है या कम है, तो ये वैल्यू हमारी इससे कम है, तो यानी इसकी जो मॉड वैल्यू है इज़ लेस देन 2.262। अब कम होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो नहीं है। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ठीक है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अब जो इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो, सारा जो बेसिक कंसेप्ट है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्यों करना है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए किसी को कोई डाउट है कंसेप्ट को लेकर तो उसमें जाके वो उसको चेक कर सकते हो।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कहता है मशीनिस्ट मेकिंग इंजन पार्ट विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.7 इंच। जो हमारे पास जो इंजन पार्ट बन रहा है उसका जो डायमीटर है वो 0.7 इंच है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स शोन मीन डायमीटर 0.742 इंच विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.04 इंच। तो लगभग सेम क्वेश्चन है पिछली की क्वेश्चन की तरह ही। सैंपल यहाँ पर भी 10 है, जो मीन डायमीटर है वो 0.742 है सैंपल का, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 0.04, और जो कंपेयर्ड मीन है जिसको म्यू नोट लेते हैं वो आपको दिया है 0.7। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल वुड यू से दैट द वर्क इज इन्फीरियर। तो ये जो वर्क है ये इन्फीरियर है क्या? ठीक है, तो ये हमें चेक करना है। यानी हमें अगर यहाँ पर जो डिफरेंस है अगर वो सिग्निफिकेंट हुआ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वर्क इज इन्फीरियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या बना कि म्यू आपका आ रहा है 0.7, तो ऑल्टरनेट क्या होगा कि ये नहीं आ रहा, तो अब यहाँ से टी वैल्यू निकालो, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 0.742, 0.7 डिवाइडेड बाय 0.04, 10-1, तो आ जाएगा यहाँ से 0.042, यहाँ 3 आ गया, नीचे 0.04। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डेसिमल और लगा देता हूँ। डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट होगी, यहाँ भी 3 डिजिट होगी। अब डेसिमल आपने कैंसिल कर दिया, इधर 42 है इधर 40 है, 2 से इसे काट लेते हैं। ठीक है, और 2 से काट लेते हैं, और 2 से ये तो कटेगा नहीं, तो ये 10.5 कर दिया मैंने। अब ये किस लिए किया है? ताकि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, इसको आपको 10 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा 3.15। तो अब यहाँ पर देखो जो आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है उससे वैल्यू ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 3.15, तो इसकी अगर मॉड वैल्यू हम लेंगे तो ये इससे ज़्यादा है 2.262 से। अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो एक्सल डायमीटर है हमारे पास वो 0.7 नहीं आ रहा, मतलब सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है, और सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है इसलिए हम कहेंगे जो वर्क है वो इन्फीरियर है। देयरफॉर वर्क इज इन्फीरियर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हिज सोप थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप। एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो अपना रिटेल में शॉप अपना बेचना चाह रही है। बिफोर ए हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन द मीन सेल पर वीक पर शॉप वाज 140 डजन। ये कह रहा है कि अभी कुछ कैंपेन वैम्पेन नहीं करा, ठीक है, नॉर्मली वो अपना शॉप पर जो है उसको सेल कर रही है। तो जो मीन वीकली सेल है वो कितनी आ रही है? 140 डजन। अब उसके बाद कंपनी ने सोचा यार चलो कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया। तो आफ्टर द कैंपेन ए सैंपल ऑफ 26 सोप वाज टेकन। अब सैंपल हमने लिया यहाँ पर 26 सोप का, एंड मीन सेल वाज फाउंड टू बी 147। और जो मीन सेल है आपके पास ये आ गई 147 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 16। तो कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव? तो अभी आपको ये बताना है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ। और हमें कंपेयर किससे करना है? जो पहले हमारी मीन सेल थी कितनी थी? पहले मीन सेल कितनी थी? 140। तो ये इससे हमें कंपेयर करना है। तो ये आपके पास फार्मूला ऑफिस से आप लगाओ, वही नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा? यहाँ पर जब हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर रहे हैं तो कैंपेन करने से सेल हमारी बढ़नी चाहिए, तभी एडवर्टीजमेंट कैंपेन इफेक्टिव होगा। ठीक है, बढ़नी चाहिए मतलब ना तो इक्वल हो ना कम हो। अगर इक्वल या कम हुई तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन इफेक्टिव ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारी सेल बढ़ेगी, बढ़ने वाला किस में आएगा? ग्रेटर देन किस में आएगा? इसमें आएगा, ऑल्टरनेट में, कि हमारी सेल इससे बढ़ रही है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल्स टू वाली जो टर्म है हमेशा नल हाइपोथेसिस में आएगी। तो अगर हम ये कहें कि हमारी सेल उतनी की उतनी रह रही है या कम हो रही है तो एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव होगा तो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि जब भी आप नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हो तो इक्वल्स टू वाली जो टर्म है वो हमेशा आपको नल हाइपोथेसिस में रखनी है। अब यहां पर आप चेक करो, निकालो अब यहां पर टी वैल्यू। सैंपल मीन है आपका 147, कंपेयर्ड मीन है 140,
स्टैंडर्ड डेविएशन है 16 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/16, और यहाँ पर आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, उसको ले लो आप ऊपर, 35/16, तो 16 दूनी 32, बचे आपके पास 3, तो फिर लगभग लगभग 16 दूनी 32 करेंगे तो लगभग 30 के आसपास ही आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके आप 2.2 ले सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आपने चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी गिवन वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो 2.06 आ रही है, यहाँ पर 2.2 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 2.1 समथिंग भी लेता तो ये वैल्यू इससे बड़ी होती, तो इसका मतलब हो गया कि जो टी वैल्यू हमारे पास वो इससे ज़्यादा आ रही है। इससे ज़्यादा होने का मतलब क्या होगी, नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, इसका मतलब जो एडवर्टीजमेंट किया गया वो इफेक्टिव है, देयरफॉर एडवर्टीजमेंट इज इफेक्टिव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट में कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16 हैज 53 एज मीन। एक हमारे पास सैंपल है 16 का सैंपल है, उसका मीन आपको 53 दिया हुआ है, यानी n तो हो गया 16 और मीन इसका 53 आ गया। कहता था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज 150। अब ये क्या टर्म है यहाँ पर, सम ऑफ द स्क्वायर, सम का मतलब हो गया सिग्मा, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यानी अगर हम डेविएशन निकालें, डेविएशन मतलब एक्स आई में से एक्स मीन को माइनस करें और उसका स्क्वायर करके सम करें, तो ये आ गया डेविएशन ऑफ स्क्वायर, तो ये बन गया कितना 150 के बराबर। एंड दिस सैंपल टू बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। और जो पॉपुलेशन का मीन है वो आपको 56 दिया हुआ है, यानी जो कंपेयर्ड मीन है हमारे पास वो है 56। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, तो हम निकालते हैं पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो ये आपको दिया यहाँ पर 150, n 16 है, तो 16 माइनस 1 यानी 15 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास √10, और √10 हो जाएगा आपके पास 3.1 के आसपास ही रहना चाहिए, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार, 3 3 जा 9, 00 डेसिमल, तो इसको अगर मैं 2 से करता हूँ तो ज़्यादा इसके क्लोज है, ठीक है 2 से करते ज़्यादा क्लोज है, तो 3.2 ले लो आप सीधा, या 3.1 आगे उसके साथ वैल्यू 7 8 कुछ इस तरह से आएगी, तो आप सीधा राउंड ऑफ करके एक डेसिमल प्लेस में वैल्यू ले लो। अब यहाँ से हम निकालते हैं, अब ये क्या है आपके पास एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, ये पॉपुलेशन का हुआ। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है तो आपको जो टी का फार्मूला लगाना है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √n, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन हमने किए थे, पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे, आगे तो भी करेंगे, पीछे जो क्वेश्चन किए थे उन सभी के अंदर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो जहाँ सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वहाँ पर n-1 लो, और जहाँ पॉपुलेशन का है वहाँ पर n लो। तो यहाँ पर कितना आ गया इसका मीन 53, कंपेयर्ड मीन कितना है 56, और यह है आपके पास 3.2 डिवाइडेड बाय √16, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4, ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3 इंटू में 4 अपॉन में 3.2, 4 8 32, तो आ जाएगा -30 अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा 4 3 12, फिर आपके पास 3 बचेंगे, 4 7 28, 4 5 20, -3.75। अब इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इसकी मॉड वैल्यू देखनी है हमेशा, ठीक है माइनस में आ रहा है लेकिन इसकी मॉड वैल्यू देखनी है, तो मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन 2.95, इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। अब इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनाना था, हमने यहाँ लिखा ही नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये कह रहा है कि 56 होगा, ऑल्टरनेट में क्या होगा 56 नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पर आया, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो सैंपल हमने लिया है ये इस पॉपुलेशन से नहीं लिया है, ठीक है, तो दिस सैंपल
is not related to this population. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि 10 स्टूडेंट आर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम ए कॉलेज एंड देयर हाइट आर फाउंड टू बी दिस। अगर हमने कॉलेज से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करे और उनकी जो हाइट है वो ये आपके पास है। इन द लाइट ऑफ दिस डाटा डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज इज 110 सेंटीमीटर। अब जो कंपेयर्ड मीन है वो तो आपको दे रखा है इसमें 110 सेंटीमीटर। एन आपको दे रखा है कि हमने कॉलेज से कितने लोगों का डाटा लिया, 10 लोगों का डाटा लिया। तो अब यहाँ से आपको मीन निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मीन निकालते हैं हम यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास 100, 104, 108, 110, 120, 122, 124, 126 एंड 128 डिवाइडेड बाय 10। तो इन सब का आप टोटल करोगे तो इसका जो टोटल आपके पास आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 1160 डिवाइडेड बाय 10 यानी 116। अब आपको निकालना है यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर देखो दो तरीके आपके पास, या तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें आपको निकाल लो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए उसकी जगह आप फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लगा दो। तो हम ऐसे ही करते हैं, अलग अलग मेथड करेंगे तो हम कब कन्फ्यूज हो गए, तो इससे बेटर है कि हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले निकालोगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर। तो एक्स आई आपके पास ये सारी है, इन सभी में से मीन को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 100 में से 116 माइनस करेंगे, -16 आएगा, -16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। 104 में से माइनस करेंगे तो -12 आएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे 144। यहाँ से -8, 8 का स्क्वायर, यहाँ से -6 स्क्वायर कर देंगे। 120 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से आएगा 10, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से आएगा 12, 12 का स्क्वायर 144। और इन सब का अगर आप टोटल करते हो तो ये टोटल बनकर आता है आपके पास 864। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो आ जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 10, 10 माइनस 1 यानी 9। तो 9 से इसको अब डिवाइड करें तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, पूरा पूरा जा रहा है। 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, तो √96 आ रहा है। और √96 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 9.798, 9.798। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे टी वैल्यू। अच्छा, नल हाइपोथेसिस क्या है आपका, यह है 110 सेंटीमीटर, इसको हमें कंपेयर करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, म्यू इक्वल्स टू 110 के इक्वल है। ऑल्टरनेट क्या होगा कि मीन हाइट इसके बराबर नहीं है। अब टी वैल्यू निकालो, तो सैंपल मीन आपके पास 116 है, माइनस कंपेयर्ड मीन कितना है 1110 डिवाइडेड बाय एस कितना है 9.798 डिवाइडेड बाय रूट, यहाँ पर आ जाएगा √n। ठीक है, n की जगह आ जाएगा 10, तो सीधा 10 रखेंगे। यहाँ पर n क्यों आया, क्योंकि ये आपने क्या निकाला था, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 6 और √10 ऊपर आ गया, नीचे 9.798। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी अभी 3.2, नीचे 9.798। इसको सबको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो वैल्यू बन रही है 1.94 के आसपास बन रही है। इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल में हो सकता है कि डिफरेंस हो। तो 1.94 आ गई। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे,
तो हमारी जो मॉड ऑफ टी वैल्यू है वो लेस देन 2.262 आ रही है। इसका मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट होगा। अब एक्सेप्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो मीन हाइट है स्टूडेंट के कॉलेज की वो 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मीन हाइट ऑफ द कॉलेज, मीन हाइट ऑफ कॉलेज नहीं, मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इज 110 सेंटीमीटर। तो जो हमारी एजम्पशन थी 110 सेंटीमीटर, ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है 10 कार्टन आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, द मीन नेट वेट ऑफ द कार्टन इज 11.8 kg। तो हमने 10 कार्टन लिए और उनका जो मीन वेट है वो 11.8 आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15। तो ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड वेट ऑफ 12 kg। अभी जो सैंपल मीन है क्या इस 12 kg वेट से ज़्यादा डिफरेंट है जो सैंपल हमने लिया है? तो नल हाइपोथेसिस क्या बना, म्यू इक्वल्स टू 12, 12 के इक्वल है, और ऑल्टरनेट क्या बनेगा, 12 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर टी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो फार्मूला हमारा n-1 वाला लगेगा। तो ये आ गया 11.8, म्यू नोट कितना आपके पास 12, ये आ गया 0.15 डिवाइडेड बाय 10-1, यानी 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -0.2 और इधर आ गया आपके पास 0.15, इधर आ गया 3। अब यहाँ भी डेसिमल के बाद मैं जीरो लगाकर दोनों डेसिमल के वैल्यूज़ को सेम कर लेता हूँ। तो डेसिमल कैंसिल हो गया, 3 5 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया आपके पास -4। अब इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये देखोगे तो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो सैंपल है इसका जो वेट है वो 12 kg के इक्वल नहीं है। मतलब हम लिख देंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट, सिग्निफिकेंस डिफरेंस between the sample mean, between sample mean and population mean। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है कि मशीन प्रोड्यूसेस इंसल्टिंग washer for the electrical device of average thickness of 0.05 centimeter। A random sample of 10 washer was taken and have an average of thickness of 0.04 centimeter with a standard deviation of this। Test significance of the deviation value of t for the 9 degree of freedom is this। ये क्वेश्चन हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन हमने करा था तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। वहाँ पर भी कुछ फिलिंग मशीन थी, उसमें से हमने जो एक्सल डायमीटर लिया था, तो लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ए मशीन प्रोड्यूसेस, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें आ जाएगा नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट में कहता है कि द मीन वीकली सेल ऑफ द चॉकलेट बार इन जनरल स्टोर वाज 146.3 बार्स per store. After an advertisement campaign, the mean weekly sales in 22 store for typical week increased to 153, 7 bar with standard deviation of 7 बार नहीं होगा यहाँ पर, 153.7 है ये। ठीक है, बार विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2 यूनिट। टेस्ट वेदर द एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पर जो कंपेयर्ड मीन है, जो पहले सेल थी हमारे पास इतनी थी। अब यहाँ पर जो सैंपल आपने लिया ना 22 स्टोर्स, तो वो यहाँ पर उतने ही स्टोर पहले थे। कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हमने सैंपल लिया हुआ है यहाँ पर, तो हम उस 22 स्टोर को ही पूरे को चेक कर रहे हैं। तो n की वैल्यू 22 हुई, जिससे इसका मीन आ गया
कितना मीन आया इसका 153.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है क्योंकि 22 स्टोर पहले थे, 22 स्टोर बाद में है, तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। और जो कंपेयर्ड मीन है आपका कि पहले सेल इतनी थी, अब इसके हिसाब से सेल हमारी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो एजम्पशन हम मान के चलते हैं कि सेल इसकी बढ़ गई, और बढ़ गई तो वो आएगा इधर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट में क्या आ जाएगा कि या तो इसके बराबर रही या इससे कम हो गई। ठीक है, अगर आप सिर्फ इक्वल्स टू भी लगा दोगे तो भी ठीक है, यहाँ पर लेस देन यहाँ लगाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप टी वैल्यू निकालोगे तो आगे आपके पास 153.7 माइनस 17.2 सॉरी 146.3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2 एंड डिवाइडेड बाय रूट एन। खाली रूट एन रखना क्योंकि यहाँ पर ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 6 7, 17.2 और ये जो रूट 22 है ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ डेसिमल दोनों का कैंसिल कर दो और 22 का स्क्वायर रूट करो। अब 22 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो 4 4 16, 2 4 8, तो ये लगभग आपका 7 पर जाएगा। ठीक है, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, तो लगभग 7 पर गया, यानी 4.7 आ गया। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और तो मेरे ख्याल कुछ कटेगा नहीं, तो और कुछ नहीं कटेगा तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 86 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 37 को 4.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 7 21 और 4 25, 4 7 28, 4 12 और 2 14, 9 8 5 13, 4 2 6 7 1, तो 173.9 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं हम 86 से, तो 2 पे गया, 9 उतार लिया, डेसिमल लगाया, छोटा रहेगा, 0 लगाएंगे और ये चला जाएगा लगभग 2 पे जाएगा, तो 2.02 आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, ये वैल्यू है 1.721, तो हमारी इसकी जो मोड वैल्यू है ये इससे ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का मतलब इधर आया, इधर आने का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है। इसी तरह का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था। नेक्स्ट में कहता है द एवरेज एट ए सर्टेन प्लेस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 45 सेंटीमीटर। द रेनफॉल या एवरेज रेनफॉल आएगा, द रेनफॉल ड्यूरिंग लास्ट 5 years आर 48 42 40 44 एंड 43। ये लास्ट के 5 साल का एवरेज रेनफॉल है। तो इन सब के हम मीन निकाल लेते हैं, तो 48 42 40 44 और 43 डिवाइडेड बाय 5। तो 40 40 आपके पास 5 बार हो गया, यानी 200 तो वो हो गया। ठीक है, 200 के बाद 8 ये 2 ये 10, 10 और 7 17, यानी 217 हो गया। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, यानी 43.4 आ गया। तो ये तो आपका सैंपल मीन आ गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, तो उसके लिए आपको डेविएशन के स्क्वायर का सम चाहिए। 48 में से आप 43.4 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 3 4, 4.6 का स्क्वायर करेंगे। 42 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा माइनस 1.4, और इधर से माइनस करोगे तो आ जाएगा 3.4 माइनस 3.4। 44 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा माइनस 0.4। तो अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे भाई, तो 46 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिलहाल हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं।
होपफुली इतनी लंबी कैलकुलेशन आपके उसमें ना आए। तो 46 इंटू 46, 21.16, 14 का हो जाएगा 1.96, 34, 34 आ जाएगा 1156, यानी ये आ जाएगा 0.36 और 0.16। इन सबको ऐड करो, 21.16 प्लस 1.96 प्लस 11.56 प्लस 0.36 प्लस 0.16, तो ये बन रहा 35.2। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये रहता है, तो आ जाएगा 35.2। n-1 करेंगे तो 5 - 1 4 आ गया। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 अट्ठे 32, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। 8.8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो 8.8 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, इसका डबल किया तो ये लगभग 9 पे चला जाएगा। 9 ने 81, 9 चौक 36 और 8 44, तो 2.9 ले लो। अब आपको निकालनी है इसकी टी वैल्यू। उससे पहले नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, देखो क्या चेक करना है हमें। कैन वी कंक्लूड दैट द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर इज लेस देन द नॉर्मल रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो हमें चेक करना है कि क्या इससे नॉर्मल रेनफॉल से वो कम रहती है। तो कम रहने का आ जाएगा आपके पास ऑल्टरनेट में, लेस देन एवरेज कितनी है इसकी 45। ठीक है, अगर 45 से ज़्यादा आएगी या इसके बराबर रहेगी तो हमारे पास आ जाएगा नल हाइपोथेसिस। अब टी वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो सैंपल आया आपके पास 43.4, कंपेयर करना है 45 को, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आया 35.2 नहीं 2.9, और यहाँ आ जाएगा रूट एन। एन कितना आपके पास 5, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 - 4 6 और 4 - 3 1, यानी -1.6, नीचे 2.9, और 5 का स्क्वायर रूट करते हैं। तो 5 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो आपके पास 2.3 के आसपास आएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये डेसिमल डेसिमल दोनों कैंसिल हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 48 और 16 दूनी 32, 32 और 4 36। तो 36.8 को डिवाइड करना है आपको 29 से, तो आपके पास आ गया 36.8 डिवाइडेड बाय 29। तो 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके 1 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 27। अब इसको वैल्यू को कंपेयर करो इससे, ये है 2.17, तो हमारी जो मॉड वैल्यू आएगी इससे छोटी है, तो छोटी का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्ट होने का मतलब है कि जो एवरेज रेनफॉल है, मतलब ये वाला रिजेक्ट हो गया, तो एवरेज रेनफॉल इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था कि एवरेज रेनफॉल लेस देन होगी, तो आ जाएगा नो। नो एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इज नॉट लेस देन एवरेज रेनफॉल। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कहता था फोरमैन ऑफ एबीसी माइनिंग कंपनी हैज एस्टिमेट द एवरेज क्वांटिटी ऑफ आयरन और एक्सट्रैक्टेड टू बी 36.8 टन्स पर शिफ्ट। तो ये आपको एवरेज दे दी 36.8, एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी 2.8। ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ 4 शिफ्ट, एन आपके पास 4 आ गया। कंसिडर ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड द एस्टिमेट। अब यहाँ पर आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करने, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है।
अब कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए आपके पास सैंपल मीन होना चाहिए और मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए। अब मार्जिन ऑफ एरर हम कैसे निकालते हैं? मार्जिन ऑफ एरर, इसका फार्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन इनटू में z अल्फा बाय 2, या फिर आप कह सकते हो क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, जो हम ये क्रिटिकल वैल्यू देते हैं इसको आप z अल्फा बाय 2 दे सकते हो। तो ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको सिंपली जो भी ये वैल्यू दे रखी है कि T3 0.1 इस तरह से लिख लो। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो s बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n और T3 0.1। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2.8 है, स्क्वायर रूट ऑफ n हो गया ये, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 2.353। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2.353, 2 से हम इसको काट देंगे तो 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 14 3 42 बचे 4, 14 पंजे 70 और 4 74 बचे 7, 14 3 42 और 7 49 बचे 4, 14 दूनी 28 और 4 32। तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लेस के बाद, यानी 3.29, भाई इतना ही ले लेते हैं। तो ये आपके पास मार्जिन ऑफ एरर आ गया। अब इंटरवल बनाने के लिए क्या करना है, जो सैंपल मीन होता है उसमें एक बार मार्जिन ऑफ एरर प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो हम एक बार इसको माइनस कर लेते हैं। सैंपल मीन कितना आपके पास 36.8, इसमें से 3.29 को माइनस कर दो और दूसरी बार इसको प्लस कर दो। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो देखो यहाँ 0, 10 में 9 माइनस करेंगे 1, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 3 3, 3.51 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 9, 8 और 2 10, यहाँ भी 10, 40। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना बन गया? कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आ गया 3.51 से 40.09 तक। तो 3.51 से 40.09, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम करने वाले हैं 2 सैंपल टेस्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।